बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने अपना दायरा वसी किया, जिस पर वो रुख जो है नवाज शरीफ की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। नवाज शरीफ भी अब बहुत डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि मैं अब इधर से सऊदीया की तरफ भाग जाऊं, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि जो अरशद शरीफ वाला शिकंजा है उसके गिर्द तंग होता जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं इससे पहले मरियम नवाज भाग चुकी है, नासिर भट्ट भाग चुका है और दूसरे भी सारे इधर से भाग चुके हैं। अब नवाज शरीफ साहब रह गए हैं और वो भी अपने भागने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं कि मैं इधर से सऊदीया की तरफ भाग जाऊं, या फिर सऊदीया के बाद देखते हैं कि वो आया सऊदीया रहते हैं या फिर उधर से पाकिस्तान चले जाते हैं। इनकी जो मुझे एवन फील्ड से इतला मिली है, जो मेरे मुखबर ने दिया, उसने बताया है कि नवाज शरीफ ने अपनी टिकट का बंदोबस्त कर है। वो बहुत घबराया हुआ है नवाज शरीफ कि कहीं स्कॉटलैंड यार्ड मुझे अरशद शरीफ के कत्ल में ना धर ले, तो मैं इधर से निकल जाऊं। क्योंकि मरियम नवाज ने भी फोन करके उनको ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप ऐसा करें कि आप उधर से सऊदीया की तरफ आ जाएं, आप उधर अकेले हैं, तो ये ना हो कि स्कॉटलैंड यार्ड आपके गिर्द घेरा तंग कर ले और फिर हम सब अरशद शरीफ के कत्ल में फंस जाएं। तो जिस पर नवाज शरीफ ने बोला ठीक है। तो मरियम नवाज के ग्रीन सिग्नल पर नवाज शरीफ ने सऊदी अरब जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब उधर से आप देखें कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जो फैसला महफूज किया, क्योंकि वो 26 करोड़ आवाम का फैसला है, उन्होंने भी बता दिया कि मैं अपना वो फैसला करूंगा जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मुताबिक होगा। और इंशाल्लाह ताला जब शहबाज शरीफ लोगों ने उनकी मुखालफत की तो उन्होंने बोला कि आप कह रहे हैं कि आपको आइन का जो फैसला है वो कबूल नहीं होगा। तो उन्होंने बोला जी नहीं, वो इतने डर गए थे कि यानी एक किस्म के चीफ जस्टिस ताब बंदियाल साहब के पांव पड़ रहे थे कि नहीं जी नहीं, हमें तो आपका फैसला बिल्कुल मंजूर है, हमने तो कोई मुखालफत नहीं की। मगर आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में भी शहबाज शरीफ लोगों ने बहुत चीखें मारी थी कि ये दो जज वो क्रिमिनल जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था। और मैं पूछता हूं जी, जब अपना जो थे कासम अपना जो स्पीकर साहब थे जो इनके अपना इमरान खान साहब के, उनके कासम सूरी साहब के खिलाफ भी जब इन्होंने फैसला दिया था तो इमरान खान ने तो बिल्कुल किसी किस्म का शोर नहीं मचाया। उन्होंने तो वो फैसला एक्सेप्ट किया था कि हमें इन जजों का फैसला कबूल है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बाहर से बह के धमकियां लगा रहे हैं और इस फैसले को मानने से इनकारी करते हैं, मगर ताब बंदियाल के जवाब पर ये बहुत खौफजदा हो गए। मगर आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ है कि ये जो दो जज हैं इनके जो फैसले हैं ये किसी को भी कबूल नहीं है। और इधर भी जो उनके जो लतीफ साहब आए हुए हैं, लतीफ वो भट्ट साहब जो हैं वो भी इधर आए हुए हैं अपना दौरे पर लंदन में, उधर नवाज शरीफ एवनफील्ड हाउस के बाहर, वो भी अपना दे रहे हैं रद्द अमल जी हमें ये जज 4-3 और 3-4 की गेम पसंद ही नहीं है। हालांकि आप देखें कि हमेशा इमरान खान ने 4-3 और 3-4 पर भी विकेटें हासिल की और हमेशा जीत की। अब आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ आउट हो चुका है बेसिकली, क्योंकि ये वजीर आजम भी अभी घर जाने वाला है। इसको अताब बंदियाल साहब ने आइन और कानून के मुताबिक घर भेजना है, इसके भी दिन थोड़े हैं, ऊपर से आसम मुनीर जनरल के उसके भी दिन थोड़े हैं। ये दोनों घर जाने की तैयारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि जो उन्होंने फैसला महफूज किया उसमें लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ को भी इंशाल्लाह और आसम मुनीर जनरल को भी फारग करेंगे, इनको भी घर भेजेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ भी बेसिकली आउट हो चुके हैं और शहबाज शरीफ भी बड़ा घबराया हुआ है कि बाहर से बैठकर एक मफरूर मुलजम जो पाकिस्तान से मफरूर है वो हमारे कानून आइन और कानून पाकिस्तान के आइन कानून की बात करेगा और चीफ जस्टिस यानी पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको डराए धमकाएगा, जिस पर ताब बंदियाल साहब ने बोला कि ये बिल्कुल हम किसी सूरत में भी अपना जो चीफ जस्टिस ने बोला कि हम ये कबूल नहीं करते और कभी भी हम आइन की तौहीन नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है उसको पमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होकर रहेगा। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला, कल बड़ी उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा फैसला देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इमरान खान कप्तान की जीत हो चुकी है और कप्तान जीत चुका है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ से जो सदाएं आ रही हैं, इंशाल्लाह ताला 26 करोड़ आवाम की आवाज है और इंशाल्लाह ताला भी इन सब दारों को बेसिकली जुडिशरी को, अदलिया को और इन सब को, मीडिया को, ये सब को इकट्ठे बैठना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए और किसी नतीजे पर ग्रैंड अपना जो है वो करनी चाहिए अपना जो बातचीत
ताकि ये मामला किसी तरफ जाए, क्योंकि इस तरह अगर ये बैठे रहेंगे तो फिर मामलात इसी तरह ही रहेंगे और उनको इन सब को मिलकर एक पेज पर आना चाहिए। तो इसी वजह से सारे अदारे न्यूट्रल ना रहें, क्योंकि जब आपने न्यूट्रल रहना था तो आप न्यूट्रल नहीं रहे, तो अभी आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए और आप न्यूट्रल बने हुए हैं। तो इसलिए हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आसिम मुनीर को भी बोलते हैं, जनरल साहब को, कि आप न्यूट्रल ना रहें। अभी पाकिस्तान की को सख्त जरूरत है कि आप इसमें जंप लगाएं और फैसला दें कि आपने क्या फैसला करना है और क्या नहीं करना। अगर आप बोलते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो जब आपको न्यूट्रल रहना चाहिए थे आप बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहे, और जब न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए तो आप न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आप न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। और हमें चाहिए कि आप जल्दी से कोई ना कोई आईन और कानून के मुताबिक फैसला दे, ताकि जो कौम को भी कबूल हो और सारी कौम उस पर आपको खराजे तहसीन पेश करें। और इसी तरह अगर आप पीडीएम यानी इस जो पीडीएम की जो हुकूमत है जो मुसल्लत की गई है इस कौम 26 करोड़ कौम के ऊपर, इसके फैसले को कभी ना मंजूर करते हैं, ना करेंगे, और ना ही इसको आलमी सतह पर इंशाल्लाह कोई ओवरसीज कम्युनिटी से इस फैसले आपके को मंजूर करता है।